हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कोक्लेवर। वेलकम टू आवर डेली पॉडकास्ट, जहाँ हम द हिंदू की एडिटोरियल्स को इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ समझते हैं। आज 27 फरवरी 2027 के एडिटोरियल्स को ब्रेक डाउन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं फॉर अ फर्दर डिटेल्ड ब्रेकडाउन। वहाँ आपको हर एडिटोरियल पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज वाली प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कोक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कोई सेंटेंस समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज इट। जब मतलब समझ आ जाए तो उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ने की कोशिश करें। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। So let's begin with our first editorial. Its title is A Brittle Shell on ISRO and Transparency. एक नाजुक खोल, इसरो और पारदर्शिता पर। ब्रिटल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आसानी से टूट जाए, यानी नाजुक। And the subtitle is ISRO should choose transparency to reinforce public confidence. इसरो को जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए पारदर्शिता चुननी चाहिए। Let's start. A venerable institution facing accusations of opacity decided to stun its detractors with some transparency. एक venerable मतलब एक बहुत ही सम्मानित संस्था जिस पर opacity यानी अपारदर्शिता के आरोप लग रहे थे, उसने अपने आलोचकों को कुछ पारदर्शिता दिखाकर चौंकाने का फैसला किया। The Indian Space Research Organization यानी ISRO made public the report of a technical committee। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने एक तकनीकी समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। Constituted to analyze why the NVS-02 सैटेलाइट, जिसे ये एनालाइज करने के लिए बनाया गया था कि NVS-02 सैटेलाइट क्यों, which was launched aboard a GSLV rocket on January 29, 2025, जिसे 29 जनवरी 2025 को GSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था, could not be placed in its intended orbit, उसे उसकी तय कक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका। Until this week, there was no official explanation why this had happened. इस हफ्ते तक इस बात का कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ था। An accompanying press statement, not a report, it must be noted, surmised that an apex committee had concluded। साथ में जारी एक प्रेस बयान में, ध्यान दें, ये एक रिपोर्ट नहीं थी, सरमाइज किया गया मतलब अनुमान लगाया गया कि एक सर्वोच्च समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि एक सिग्नल meant to activate a key valve in the engine's oxidizer line never reached it, कि इंजन की ऑक्सीडाइजर लाइन में एक महत्वपूर्ण वाल्व को सक्रिय करने वाला सिग्नल उस तक कभी नहीं पहुंचा। This valve is crucial for firing the engine to raise the spacecraft's orbit. ये वाल्व अंतरिक्ष यान की कक्षा को ऊपर उठाने के लिए इंजन को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण है। And this likely happened because at least one connection in the electrical connector, और ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर में कम से कम एक कनेक्शन प्राथमिक और बैकअप दोनों लाइनों में ढीला हो गया या फेल हो गया, preventing the signal from getting through, जिससे सिग्नल पहुंच नहीं पाया। All of this is useful information, but only for ISRO to be cautious in future missions. ये सब उपयोगी जानकारी है, लेकिन केवल ISRO के लिए ताकि वो भविष्य के मिशनों में सतर्क रहे। In fact, the press statement continued. वास्तव में प्रेस बयान में आगे कहा गया, These learnings were successfully implemented in a November 2, 2025 mission by the LVM-3M5 launch vehicle that placed the GSAT-7R, India's heaviest communication satellite, in its intended orbit. कि इन सीखों को 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 लॉन्च वाहन द्वारा एक मिशन में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसने भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-7R को उसकी तय कक्षा में स्थापित किया। When the ISRO releases a statement on an event from a year ago, जब इसरो एक साल पहले की किसी घटना पर कोई बयान जारी करता है, it must strive to illuminate rather than be seen to declassify under duress। तो उसे जानकारी स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ऐसा दिखना चाहिए कि वो दबाव में आकर जानकारी सार्वजनिक कर रहा है।
It should have revealed whether the connection came loose because of an oversight. उसे ये बताना चाहिए था कि क्या कनेक्शन किसी चूक के कारण ढीला हुआ था. Whether multiple levels of personnel or machines who scrutinize every nut and screw on the assembly line failed. क्या multiple levels के कर्मचारी या मशीनें जो हर नट और पेंच की जांच करते हैं फेल हो गए थे, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग अनोमली मतलब निर्माण में कोई असामान्यता समय के साथ बढ़ गई थी. In a way that would have escaped detection even by the most vigilant overseers. इस तरह से कि वो सबसे सतर्क पर्यवेक्षकों की नज़र से भी बच जाती. At the other end, doing so reinforces public confidence in the institution. दूसरी ओर, ऐसा करने से संस्था में जनता का विश्वास मजबूत होता है. It should be able to reveal such information without blaming individuals or withholding proprietary or strategic information. उसे व्यक्तियों को दोष दिए बिना या proprietary मतलब मालिकाना या रणनीतिक जानकारी को रोके बिना ऐसी जानकारी प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए. Making such failure analysis reports public, as they are called, used to be a routine affair. इस तरह की विफलता विश्लेषण रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पहले एक सामान्य बात हुआ करती थी. However, ISRO seems to have retreated into a shell following the back-to-back failures of the Polar Satellite Launch Vehicles in January and in May 2025. हालांकि ISRO जनवरी और मई 2025 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की लगातार विफलताओं के बाद एक खोल में सिमट गया लगता है. In fact, beyond the technical committees, मतलब तकनीकी समितियों के अलावा, another committee has been set up to probe systemic issues underlying the failures of these rockets. एक और समिति इन रॉकेटों की विफलताओं के पीछे के systemic issues की जांच के लिए स्थापित की गई है. ISRO should not choose insularity at a time when traditional business models all over the world are being disrupted. ISRO को insularity यानी अलगाव या संकीर्णता का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया भर में पारंपरिक व्यापार मॉडल बाधित हो रहे हैं. So that was our first editorial. इसका टोन है क्रिटिकल. लेखक इसरो की पारदर्शिता की कमी की सीधे तौर पर आलोचना कर रहा है. वर्ड्स जैसे opacity, stun its detractors, declassify under duress और retreated into a shell दिखाते हैं कि लेखक इसरो के हाल के व्यवहार को लेकर काफी क्रिटिकल हैं और चाहते हैं कि वो ज्यादा ओपन और ट्रांसपेरेंट हों. हे लर्नर्स, एक क्विक ब्रेक. क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स याद करते करते थक गए हैं? तो डाउनलोड कीजिए स्कोक्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से. हमारे ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जिससे आप एक बार सीखेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट. सीरियसली, इट वर्क्स. ऑल्सो, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं. इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. Alright, let's move on to our second editorial for the day. The title is Taking Sides on Prime Minister Narendra Modi's Visit to Israel. पक्ष लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर. And the subtitle is India's relations with Israel should not be at the cost of ties with Arab world. इजराइल के साथ भारत के संबंध अरब दुनिया के साथ संबंधों की कीमत पर नहीं होने चाहिए. Let's dive in. Prime Minister Narendra Modi's 24-hour visit to Jerusalem was a significant bilateral outreach to Israel, but a missed opportunity on Palestine. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यरूशलेम की 24 घंटे की यात्रा इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय पहुंच थी, लेकिन फिलिस्तीन पर एक चूका हुआ अवसर थी. With complex consequences for India's ties with West Asia, जिसके पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंधों के लिए जटिल परिणाम होंगे. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had announced the visit in December and confirmed the dates on Sunday. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर में इस यात्रा की घोषणा की थी और रविवार को तारीखों की पुष्टि की. Indicating Israel's keen interest in hosting Mr. Modi, जो श्री मोदी की मेज़बानी में इजराइल की गहरी रुचि को दर्शाता है. From Mr. Modi's landing to every engagement up to his departure, Mr. Netanyahu personally escorted Mr. Modi everywhere. श्री मोदी के उतरने से लेकर उनके प्रस्थान तक हर कार्यक्रम में श्री नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से श्री मोदी को हर जगह साथ दिया. After bilateral talks on Thursday, गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद, the two leaders agreed to upgrade ties to a special strategic partnership. दोनों नेता संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए. And signed a critical technologies partnership among more than 15 MOUs in AI, agriculture, culture and education. और AI,
कृषि, संस्कृति और शिक्षा में 15 से अधिक समझौता ज्ञापनों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। They also agreed to facilitate the employment of 50,000 Indian workers in Israel over the next 5 years. वे अगले 5 वर्षों में इजरायल में 50,000 भारतीय श्रमिकों के रोजगार को सुविधाजनक बनाने पर भी सहमत हुए। The engagement and Mr. Netanyahu's deep praise for Mr. Modi and the India relationship was even more intense than during Mr. Modi's 2017 visit. ये जुड़ाव और श्री नेतन्याहू की श्री मोदी और भारत के संबंधों के लिए गहरी प्रशंसा श्री मोदी की 2017 की यात्रा की तुलना में और भी अधिक तीव्र थी। This possibly accrues from the timing of the visit, as Israel faces growing isolation over high casualties in Gaza and Mr. Netanyahu's West Bank settlement plans. ये संभवतः यात्रा के समय के कारण है, क्योंकि इजरायल गाजा में भारी हताहतों और मिस्टर नेतन्याहू के वेस्ट बैंक निपटान योजनाओं को लेकर बढ़ते अलगाव का सामना कर रहा है। In the past week, Israel's West Bank proposals have been condemned by dozens of countries. पिछले सप्ताह में इजरायल के वेस्ट बैंक प्रस्तावों की दर्जनों देशों ने निंदा की है, which includes Germany, France and the UK that have been measured so far, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और यूके शामिल हैं, जो अब तक संतुलित रहे हैं। Mr. Netanyahu heads into an election later this year. Mr. Netanyahu इस साल के अंत में एक चुनाव का सामना करेंगे, which will be seen as a referendum on his record, जिसे उनके रिकॉर्ड पर एक जनमत संग्रह के रूप में देखा जाएगा, in terms of alleged corruption in his government, उनकी सरकार में कथित भ्रष्टाचार के संदर्भ में, as well as for accountability for security lapses in 2023 and the civilian toll of Israel's response, और साथ ही 2023 में सुरक्षा चूकों और इजरायल की प्रतिक्रिया में सिविलियन मौतों की जवाबदेही के लिए। Mr. Modi's visit would bolster him politically. श्री मोदी की यात्रा उन्हें राजनीतिक रूप से बोल्स्टर करेगी, यानी मजबूत करेगी या सहारा देगी। In his speech at the Knesset, Mr. Modi referred only obliquely to Palestinian sovereignty. कनेसेट में अपने भाषण में श्री मोदी ने फिलिस्तीनी संप्रभुता का उल्लेख ओब्लिकली यानी परोक्ष रूप से किया, saying that the US-led Gaza Peace Initiative, ये कहते हुए कि अमेरिका के नेतृत्व वाली गाजा शांति पहल, which commits to a two-state solution, जो 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, holds the promise of a just and durable peace, including by addressing the Palestine issue. एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का वादा करती है, जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान भी शामिल है। The Prime Minister said that India shared the pain and grief of every life lost in the October 2023 terror attack by Hamas. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमास द्वारा अक्टूबर 2023 के आतंक हमले में मारे गए हर व्यक्ति के दर्द और दुख को साझा करता है, but made no mention of the high toll, more than 72,000 killed in the strikes on Gaza by Israel since then. लेकिन तब से इजरायल द्वारा गाजा पर किए गए हमलों में हुई भारी जनहानि, 72,000 से अधिक मारे गए का कोई उल्लेख नहीं किया। It is hoped that Mr. Modi will clarify India's position on the conflict. ये उम्मीद की जाती है कि श्री मोदी संघर्ष पर भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगे, as he did after his last visit by following it up with a visit to Palestine, जैसा कि उन्होंने अपनी पिछली यात्रा के बाद किया था, उसके बाद फिलिस्तीन की यात्रा करके। His decision to travel amidst the threat of US attacks on Iran carried the possible risk of taking sides in the conflict. ईरान पर अमेरिकी हमलों के खतरे के बीच यात्रा करने के उनके फैसले में संघर्ष की स्थिति में पक्ष लेने का संभावित जोखिम था। Beyond the bilateral, the outcomes of his visit will be judged globally by its impact on the larger West Asian neighborhood. द्विपक्षीय संबंधों से परे उनकी यात्रा के परिणामों को विश्व स्तर पर उसके बड़े पश्चिम एशियाई पड़ोस पर इसके प्रभाव से आंका जाएगा। First, his announcement that India-Israel-UAE and India-Israel-UAE-US I2U2 would develop new momentum. पहला उनकी ये घोषणा कि भारत-इजरायल-UAE और भारत-इजरायल-UAE-US I2U2 को नई गति मिलेगी, as would the India-Middle East-Europe Economic Corridor, जैसा कि भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को भी मिलेगी. Indicates New Delhi believes that regional initiatives are still viable despite the polarized atmosphere and recent deep fault lines. ये दर्शाता है कि नई दिल्ली का मानना है कि ध्रुवीकृत माहौल और हाल की गहरी दरारों के बावजूद क्षेत्रीय पहले अब भी व्यावहारिक हैं।
Second, a decision to stand with Israel firmly could come at the cost of India's relations with other West Asian powers. दूसरा, इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने का निर्णय अन्य पश्चिम एशियाई शक्तियों के साथ भारत के संबंधों की कीमत पर आ सकता है, which expect India to remain steadfast to its historically calibrated regional balance, जो उम्मीद करते हैं कि भारत अपने ऐतिहासिक रूप से कैलिब्रेटेड यानी सावधानी पूर्वक समायोजित क्षेत्रीय बैलेंस के प्रति स्टेडफास्ट यानी दृढ़ और अटूट रहेगा, एंड टू प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, मोरालिटी एंड कंपैशन इन द पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में शांति, नैतिकता और करुणा के सिद्धांतों के प्रति। And with that, we conclude our second editorial. इसका टोन है एनालिटिकल। लेखक प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर रहा है। वो यात्रा के स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स, पॉलिटिकल टाइमिंग और पैलेस्टीन मुद्दे पर भारत के रुख के परिणामों को देख रहा है। ये एडिटोरियल सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि भारत के फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस के कॉम्प्लेक्स नेचर को एक्सप्लोर कर रहा है। इसीलिए इसे एनालिटिकल कहा जाएगा। And that brings us to the end of today's session. I hope it was helpful. But wait, don't go anywhere. क्या आप अपनी vocab skills को टेस्ट करना चाहते हैं? Join us on the ScoClever Telegram channel for our daily editorial vocab league. ये है IPL for editorial vocabulary. हर शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल्स के vocab पर लाइव क्विज करते हैं। मंथली लीग्स हैं, स्कोर्स हैं और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स ही हैं। So come on, join the league and become a vocab champion. चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। This is your host Neha signing off. Happy learning and see you tomorrow.